नमस्कार मित्रांनो, मेरा नाम पुकरा सालवी है और मैं वर्तमान में कैवेली एजुकेशन फाउंडेशन और पीरामल फाउंडेशन के साथ में मिलकर एक गांधी फेलो के रूप में कार्य कर रहा हूं। आज आप सभी के साथ में एक स्टोरी लेकर उपस्थित हुआ हूं। स्टोरी का शीर्षक है संगति का असर। एक गांव होता है, गांव में बहुत सारे घर होते हैं। उसमें एक राम नाम का लड़का रहता है। वो जब छोटा होता है, मम्मी पापा प्राथमिक स्कूल में उसको एडमिशन करवाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार होता है। जब वो पहली क्लास में होता है तब भी टीचर उसका नाम जानते हैं। दूसरी क्लास में होता है तभी टीचर्स, स्कूल के लोग, गांव के लोग उस बच्चे का नाम जानते हैं, क्योंकि वो इतना होशियार था, पढ़ने में होशियार था, मम्मी पापा का कहना मानता था। ये सारी चीज़ें थी। तीसरी में जाता है, यही चीज़ें होती हैं। चौथी पाँचवीं में जाता है, यही चीज़ें होती हैं और उसको होशियार नाम से जानते हैं। तो एक आता है एक दिन चित्रकार को चित्र बनाना था भगवान का। अब वो भगवान का चित्र कहाँ बनाए, भगवान उसको कहाँ मिलेगा। तो वो आता है स्कूल में और स्कूल में आके वो एचएम सर को बोलता है कि मेरे को भगवान परमात्मा का चित्र बनाना है, क्या तुम मुझे भगवान बता सकते हो? क्या तुम मुझे एक ऐसा लड़का मेरे सामने लेकर आओ आपकी स्कूल्स का जो सबसे होशियार हो। एचएम सर सोचते हैं और फिर उनके दिमाग में चीज़ आती है कि हमारे स्कूल का सबसे जो टॉपर लड़का है वो राम है। तो राम को बुलाया जाता है और राम आता है। राम को चेयर पे बैठाया जाता है और जो चित्रकार है वो अपना सुंदर सा पेंटिंग बनाना शुरू करता है राम का, और उसके नीचे लिखता है भगवान। ऐसे ही दिन बीतते गए, समय बीतता गया। अभी 5 साल 10 साल इस तरीके से टाइम निकल गया। एक दिन चित्रकार ऐसे ही बैठा था, उसके दिमाग में आया कि क्यों ना यार मैं एक डाकू का चित्र बनाऊं, क्यों ना मैं एक बदमाश का चित्र बनाऊं। लेकिन डाकू बदमाश कहाँ मिलेगा। तो वो चित्रकार दिमाग लगाता है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, हाँ यार ये डाकू बदमाश किसी जेल में ही मिलेगा। तो वो सबसे बड़ी जेल में जाता है, उसके शहर की सबसे बड़ी जेल में जाके बोलता है कि मुझे एक ऐसा कैदी मेरे सामने लेकर आओ जो जब सबसे बदमाश हो, चोर हो, बहुत सारे केस लगे हो। तो थानेदार होता है, वो एक जो कैदी होता है उसको लेकर आते हैं और चेयर पे बैठाया जाता है और चित्रकार उसका सुंदर सा चित्र बनाता है और उसके नीचे लिखता है डाकू। जो चेयर पे बैठा था उसकी आंखों में आंसू आता है। वो आंसू देख के, आंसू क्यों आया उसको जानने के लिए चित्रकार उससे पूछता है, क्यों भाई क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए तुमको? तो जो चेयर पे बैठा था डाकू वो बोलता है कि एक चित्रकार ऐसा आया था मेरी लाइफ में जो मेरा चित्र बनाया और मुझे भगवान माना उसने। लेकिन आज एक ऐसा चित्रकार आया है जो मुझे चोर मान रहा है, बदमाश मान रहा है, लफंगा मान रहा है। तो उस चित्रकार की आंखों में भी आंसू आते हैं। वो बोलता कि कोई और चित्रकार नहीं था, ये तो मैं ही हूँ। जब मैं किसी स्कूल में गया था और एक भगवान का चित्र मैंने बनाया था और आज मैं डाकू का चित्र बना रहा हूँ। तो इस तरीके से जो बातें होती हैं तो वो कारण जानने की कोशिश करता कि ऐसा क्यों हुआ। पहले जब मैं आया था तुम्हारे को मैं भगवान माना, तुम अच्छे थे, लोग तुमको जानते थे, तुम्हारे को देखना पसंद करते थे, टीचर तुम्हारे को जानते थे, ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। वो ये बोलता है कि पहले मैं अच्छे लोगों के साथ में रहता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ बुरे लोगों के साथ में रहना शुरू किया। कोई नशा कर रहा है उसके साथ में रहना शुरू किया तो मैं भी नशा करना सीख गया। कोई सिगरेट पी रहा है उसके साथ में मैंने रहना शुरू किया, मैं भी सिगरेट पीना सीख गया। चोरों के साथ में रहा, चोरी करना सीख गया। तो इस तरीके से मैं डाकुओं के साथ में रहा और
चोरी करते करते डाकूगिरी करना सीख गया। तो इस तरीके की चीज़ें मैं बदल गया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से समझ में आया होगा कि संगति का असर कितना इम्पोर्टेंट है। आप दोस्तों किसके साथ में रहते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप होशियार हो और होशियार के साथ में रह रहे हो तो आप होशियार बनोगे। कोई चोर है और आप चोर के साथ में रह रहे हो, आप चोरी नहीं करना चाहोगे, एक दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो ख्याल आएगा कि यार मैं भी चोरी करूँ। अगर कोई नशा कर रहा है और आप नशे वाले के साथ में रह रहे हो तो आगे वाला जो नशा कर रहा है वो भी बोलेगा ले 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 थोड़ा तो तू नशा कर ले। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपको आपके दोस्त बनाते टाइम पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किसके साथ में दोस्ती कर रहे हो, किसको दोस्त बना रहे हो। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आएगी ऐसे मैं आशा करता हूँ। थैंक यू।